मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उसमें हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करती हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की आंख कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी ये इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे, इसलिए एक दिन गुस्से में आकर मैंने कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मेरे दोस्तों के सामने मत जाओ। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगा कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली कुछ कही है। मैं बस इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर रहना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। फिर मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद मैंने वही शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी लिया और मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे ये जिंदगी बेहद पसंद थी। दिन ब दिन ये खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि ये कौन है। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि ये मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आसमान से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आंख के डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कहकर मैंने उनको चले जाने को कहा। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ करो, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई। और वो वहाँ से चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा हूँ और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। कई दिन खुशियों से बीतने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर में आया। मैंने अपने पति से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। मैं पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडे फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू नहीं निकली। उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था, शायद वो मेरे लिए था। मेरी बेटी, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकता था, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को मेरी आंखों से देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब तुम छोटे होते थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था
किसी इंसान के चेहरे के लिए कभी उससे नफरत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनके बलिदानों को कभी ना भूले। उन्होंने ही हमें ये जिंदगी दी है। वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों की सभी गलतियों को माफ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।